बिल्कुल ठगबंधन है, कोई वोट देना ही पसंद नहीं करेगा इन्हें। ये 26 लोग जो एक जगह हुए हैं, सोच समझ के तो नाम रखा होगा। चोरों का ही गठबंधन होता है, शरीफ आदमियों का गठबंधन होता कब है? टोटल रावण है वो, रावण ही है। कुनवाए रावणों को कुम नवाए वो का नहीं है कि 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, उसको शब्द अच्छे नहीं लगते कहने में। सरकार 26 दल की आएगी। 26 दल की बात ये है कि 26 दल में एकता नहीं है। दल है कि 26 प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसमें कोई एक रहेगा तब तो प्रधानमंत्री बने। उन्हें खुद ही पता कि हम किसे प्रधानमंत्री बनाए, तो कहाँ से बनेगा? कह रहा हूँ क्लियर तो है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी है। वो कुछ नहीं होने वाला है। वो पिछले साल भी हो रहा था, 19 में भी यही हो रहा था कि मोदी अब नहीं आएंगे, मोदी भगाएंगे। बहुत लोगों ने कहा था कि हम देश छोड़ देंगे। वो हम खोज रहे कहाँ हैं वो देश छोड़ने वाले लोग, जो बोले थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम देश छोड़ देंगे। वो पता नहीं कहाँ घुस गए हैं। प्रेसिडेंट जो मोदी है वहीं आगे चल के वहीं कुछ करेंगे, और किसी पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री तो भैया मोदी आएगा, और कौन आएगा? सॉलिड मैन आदमी है ही नहीं दुनिया के अंदर। मोदी के अलावा कौन है? मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेश सिंह, कहाँ से आए हैं? मथुरा से। मथुरा से आए हैं। क्या लग रहा है ये जो इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, तो क्या लगता है ये पछाड़ देंगे मोदी की सरकार? बिल्कुल ठगबंधन है, कोई वोट देना ही पसंद नहीं करेगा इन्हें। नो, क्यों नहीं करेगा? इतने बड़े बड़े नेता हैं। सब घोटाला ही करवाजे हैं, सब चोर ही हैं साले, साले चोर हैं। चोरों ने फिर इतना बड़ा गठबंधन कैसे बना लिया? चोरों का ही गठबंधन होता है, शरीफ आदमियों का गठबंधन होता कब है? हाँ, चोर तो मोदी को कहते हैं देशों विदेशों में बेच दिया। नहीं नहीं, देश का शान बना दी मोदी ने, देश की देश की शान बना दी मोदी ने। कैसी शान लग रही है आपको? क्यों, बिल्कुल शान है। जो जितने भी वर्ल्ड उनका रेस्पेक्ट करता है, मान सम्मान, देश का मान सम्मान होता है उससे। देश के अंदर तो कोई नहीं कर रहा है मान सम्मान। रावण बोल रहे हैं मोदी को। रावण बोलते हैं, और जो रावण होता है वो इसी के मुँह से रावण निकलता है। शरीफवादी रावण निकलता कब है? कौन रावण है? विपक्ष वाले रावण हो गए। टोटल रावण है वो, रावण ही है। कुनवाए रावणों को कुम नवाए वो। क्या कर दिया है मोदी? आप बताइए, मोदी जी की सरकार कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। कैसी अच्छी लगती है? क्या काम अच्छे किए हैं? महंगाई इतनी हो गई है। सारे अच्छे काम किए हैं, जितने विवादित कानून सब खत्म कर दिए। लग रहा है जैसे कि गठबंधन हुआ है देश के अंदर इतना बड़ा, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। क्या लग रहा है मोदी की सरकार को हिलाकर रख देंगे? अच्छा नाम रखा गया है, सोच समझ के रखा है। 26 लोग एक जगह बैठे हों तो वो कोई गलत नाम रखेंगे? और ये इंडिया रखा, पहली बार थोड़ी ना रखा है। मेक इन इंडिया, दुनिया भर की इंडिया तो पहले प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसमें क्या आपत्ति है सबको? भाई पहले जितनी भी योजना चलाई है मैं जो है प्रधानमंत्री ने, तो इंडिया के नाम पे ही रखी है, तो उसमें आपत्ति किस बात की है? ये 26 लोग जो एक जगह हुए हैं, सोच समझ के तो नाम रखा होगा। बात आपत्ति की नहीं है, बात यह है कि क्या ये हिलाकर रख देंगे सरकार को, गिरा देंगे बीजेपी की सरकार? देखिए 2014 का और 2019 का मैंने इलेक्शन देखा था, ये 2024 का है। इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। किस लिए कि अभी जो म्यांमार में जो झगड़ा चल रहा है, और 80 दिन हो गए जो प्रधानमंत्री मणिपुर में सॉरी, जो वहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी न तोड़े और विदेश में घूमते रहे। उनका गृह मंत्री, उनका जो जितने पर लोग हैं बीजेपी के, और एक मणिपुर पे न बोले तो बड़ी शर्म की बात है। चुप्पी तोड़ी तो थी, बयान आया था, कह रहे कार्रवाई होगी। क्या तोड़ी? अरे 26 पार्टियों को उन्होंने देशद्रोही कह दिया, देशद्रोही बोल दिया। ऐसे बोला जाता है? आप पत्रकार हैं, मैं आपके बारे में देशद्रोही बोल दूं, ऐसा चलेगा? देश के नागरिक को शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता। कोई देशद्रोही नहीं सुनना चाहता। मंत्री एक का नहीं है कि 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, उसको शब्द अच्छे नहीं लगते कहने में। ये प्रधानमंत्री का लक्षण नहीं होता, वो लचकपन है। मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, वो मेरी बहन ही है, उनको नंगा अगर घुमाया जाए और उनको नोचे, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री न बोले उस पे, और बाल विकास मंत्री न बोले, तो उसके लिए शर्म की। अरे गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्षी भगा रहा है बार बार। और रोड बात करेंगे, पार्लियामेंट में करेंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला अमित शाह। नो 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 नो, ये केंद्र सरकार का काम था, वहाँ छावनी बना देना चाहिए पुलिस से। जब पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी तो कोई दंगे नहीं होगा। पुलिस ना विफल है। मतलब मोदी बैठा हुआ है, मोदी कर नहीं सकता क्या कुछ? मोदी कर सकता है? नहीं कर सकता। अब तो वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी। अब कब क्या कार्रवाई होगी? वहाँ दंगे हो रहे हैं, कार्रवाई घंटा हो रहा है वहाँ। यार एक होता सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी बैठा हुआ, मोदी क्या रोक नहीं सकता दंगे को? मणिपुर में इतना हंगामा हो रहा, कुछ कर नहीं सकता मोदी? कर सकते हैं मोदी साहब। तो फिर कर क्यों नहीं रहे? फिर क्या कर रहे हैं वो? तो उसमें भी नहीं आ रहे, संसद में भी नहीं आ रहे वो। लेकिन संसद में अमित शाह तो आगे कह रहे हैं लगातार हम चर्चा करने को तैयार हैं, विपक्षी नहीं करने दे रहा है। यार वो कैसे नहीं करने देगा विपक्ष? सरकार उनकी, विपक्ष कैसे नहीं करने देगा? क्या बात करती है? इनके पास है अंत होने वाला है भाई। तो किसकी सरकार आने वाली है फिर? सरकार
सरकार चाहे मोदी जी का अंत हो रहा है अब समझ लो अंत है बस। अंत के बाद नहीं शुरुआत भी तो होती है, किसकी सरकार आएगी अब फिर? सरकार 26 दल की आएगी। 26 दल की बात ये है कि 26 दल में एकता नहीं है। क्यों नहीं है एकता? साथ में मीटिंग की है उन्होंने। नहीं है ना क्योंकि 26 को दल है लेकिन 26 प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उसमें कोई एक रहेगा तब तो प्रधानमंत्री बने। उन्हें खुद ही पता कि हम किसे प्रधानमंत्री बनाए, तो कहाँ से बनेगा? सवाल ही नहीं होता, नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहा हूँ क्लियर तो है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी है। कैसे राहुल गांधी है? भाई वही उन्हीं की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। अच्छा, नीतीश कुमार को चेहरा नहीं मानते हैं? अरे नहीं, वो तो एक राहुल गांधी को तो संसद से बाहर निकाल दिया, उन पर केस चल रहा है। निकला है सर, अभी कहाँ निकला है? प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? उनको तो निष्कासित कर दिया संसद। कहाँ निष्कासित हुए? नहीं हुए। बेल पर बाहर है वो। अरे बाहर तो है ना, बेल पे बाहर तो है ना, निष्कासित नहीं, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनसे चुनाव पे प्रतिबंध लगा दिया ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ है, चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, लड़ेंगे बिल्कुल चुनाव राहुल गांधी। नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे ही नहीं। प्रतिबंध लगा दिया फिर भी नहीं कैसे लड़ेंगे? कोई आगे के इसमें कानून है ना, कानून है, कैसे आप लड़ सकते हैं? वो कुछ नहीं होने वाला है। वो पिछले साल भी हो रहा था, 19 में भी यही हो रहा था कि मोदी अब नहीं आएंगे, मोदी भगाएंगे। बहुत लोगों ने कहा था कि हम देश छोड़ देंगे। वो हम खोज रहे हैं कहाँ हैं वो देश छोड़ने वाले लोग जो बोले थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम देश छोड़ देंगे। वो पता नहीं कहाँ घुस गए हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ छुप गए हैं उन लोग। राहुल गांधी की बात करें, राहुल मणिपुर का इतना बड़ा घटना घटित हो गई, राजस्थान में हो गई, राहुल गांधी का एक बयान नहीं आया। और प्रधानमंत्री का भी तो बयान नहीं है। नफरत तोड़कर भारत जोड़ रहा नहीं, मोदी जी भी तो मणिपुर के लिए कोई बयान नहीं दिया। संसद के बाहर खड़े होकर कह रहा है बहुत ही शर्मनाक घटना थी, कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो मोदी जी भी तो बोलना चाहिए ना उनको, मोदी जी को भी तो बोलना। मोदी जी ने ही बोला था कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं बोला था। एक प्रियंका गांधी ने बोला था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इस वाली घटना हो गई, राजस्थान में हो गई, लेकिन उनका एक बयान नहीं आया। सरकार तो उन्हीं की है। अब कहाँ गई वो लड़की जो लड़ सकती है? बिल्कुल बयान आया होगा सर, बिल्कुल आया होगा। नहीं क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? प्रियंका गांधी सिर्फ यूपी में जाएंगी लड़ने के लिए और राजस्थान में नहीं जाएंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं जाएंगे। वो यूपी में उन पे हो कहाँ रहा है कुछ? उनसे नहीं ना होगा, वो सिर्फ बोलने के लिए। बस दूसरे को देखने की, दूसरे गलती निकालना, अपने अंदर गलती नहीं देखना है। अपने ऊपर जब घटना घटता है तो नहीं बोल, समय साइलेंट हो जाते हैं, सब छुप जाते हैं कहाँ कुछ होता है। किससे होगा फिर कुछ? बस जिससे हो रहा है, प्रेसिडेंट भी जो मोदी हैं वहीं आगे चल के वहीं कुछ करेंगे और किसी पे भरोसा नहीं है हमें। क्यों नहीं भरोसा है? क्यों नहीं? कुछ के आगे भी देख लीजिए ना क्या हुआ सुधार। इससे पहले भी तब हम लोगों ने दिया ना, समय दिया ना, 50 साल 60 साल समय दिया, क्या सुधार हुआ? घटना तो शुरू से होते आ रही है अभी भी, तो घटना में बताइए आप क्या कह रहे हैं? पूछिए क्या। हम ये कह रहे हैं जो मोदी का कि ये कह रहे हैं कि मोदी दायित्व नहीं सही से संभाल पा रहे हैं अपना, फिर कौन संभाल सकता है? संभालने के लिए देखो ये तो सच्चाई है, हमको आपको भरमाया गया है कि केवल एक है ऐसा जो देश चला सकता है। ये हमको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। CBI, ED ये सब तो हर सरकार ने दुरुपयोग किया है। ये हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं किया, ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सारी सीमा तोड़ के जो है सबसे आगे निकल। CBI, ED का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। किसने कहा? भाई साहब कह रहे हैं, सर ये भी कह रहे अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 30 जुलाई को हटा दो जो है, और काल दरदड़ा के जो है बुलेट से पहुंच गए, कह रहे हैं नहीं ये तो हमें चाहिए जो है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब आप बताइए क्या देश क्या प्रधानमंत्री के अंडर है CBI और ED? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब कह रहे हैं। अरे अच्छा बहरहाल मुद्दे पर आते हैं, 24 में किसकी सत्ता आ रही है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो भैया मोदी आएगा, और कौन आएगा? सॉलिड मैन आदमी है ही नहीं दुनिया के अंदर, मोदी के अलावा कौन है? मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। और इसके बाद योगी, मोदी के बाद सीधा योगी। बाद में मत करो फिर, जीता हुआ इलेक्शन ही मत करो फिर। इलेक्शन जब जीता हुआ है मोदी जी तो इलेक्शन का भी सरकार बना हुआ फिर। अच्छा ये तो इलेक्शन तो होना चाहिए। जब अच्छा आप ये बताइए, मोदी पर देश बेचने का आरोप लगता है, कहाँ तक सत्य होता है? किसने कह दिया आपको? किसने कहा आपको? कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले जितने लगातार कहते हैं कांग्रेस वाले सब चोर हैं। मैं कह रहा हूँ सारे चोर हैं। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, हिमाचल में सरकार बना ली, यात्रा चलने के दौरान जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं है, जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं है तो वो क्या करेगा? क्या भारत जोड़ेगा वो? जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं है वो आदमी जोड़ेगा क्या?